Start reading. What are chrysophytes? The screen. Chrysophytes has diatoms and golden algae, freshwater, marine, photosynthetic, microscopic planktons. तो बेटा क्राइसोफाइट्स में डायटम्स हैं, गोल्डन एल्गीज हैं, डेसिमिड्स हैं, फ्रेश वाटर है, फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन है। ठीक है, ये पहला पॉइंट होगा कि इसके मेंबर्स कौन है। तो ये सब इसके मेंबर्स हैं, डायटम्स बोलो, गोल्डन एल्गीज बोलो, फ्रेश वाटर, मैरीन, फोटोसिंथेटिक बोलो, ये सारे। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट है चीफ प्रोड्यूसर, यानी कि ग्रीन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। पढ़ते जाओ, एक एक बच्चा एक एक पूरा पूरा मेंबर पढ़ेगा। Cell wall has silica which make it indestructible and cell wall overlap to fit together like a soap box. Read next. Their accumulation form. You have to read one forms. All the students will be reading. पे क्लिक करके ये वाले। Yes, read next. Their accumulation मतलब जब डेड हो जाते हैं तो डायटम्स सी बेड पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो मरने के बाद अपने जो उसके रिमेनिंग मटेरियल होता है उसको बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ, ग्रिटी सॉइल, मिट्टी की जैसा बन जाते हैं। और ये इसीलिए ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये शाइनिंग होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े से शाइनिंग, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Used in polishing, filtration of oils and syrups. इनको ऑयल्स बनाने के, सिरप्स बनाने के काम करते हैं क्योंकि ये बहुत फाइन है, इनमें पोर्स हैं, ये बहुत ही फाइन सैंड जैसा सॉइल होता है। डायटोमिशियस सॉइल जो डायटम्स के मरने से और इकट्ठा होने से बनता है। अब डायनोफ्लैजिलेट नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेगा, फिर यूग्लाइड अदर स्टूडेंट विल रीड। ये हो चुका है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। मैम एम आई बेटा रीड करो, सब एक के बाद एक पढ़ो। नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेगा या तुम ही पढ़ो आकांक्षा? सारे मेंबर्स पढ़ने हैं आपको। Marine photosynthetic cell wall has stuffed cellulose plates. Two flagella, one longitudinal and other transversal in furrow between wall plates. Ma'am, please down the slide. बेटा क्राइसोफाइट्स आपने पढ़ दिए पूरे? Yes, ma'am. उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट में हमें आना है। ठीक है, यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन हो गया। डायनोफ्लैजिलेट्स पे आपको आना है। Marine photosynthetic cell wall has stuffed cellulose plates, two flagella, one longitudinal and other transversal in furrow between wall plates. ठीक है, तो मेरीन है ये, मतलब समुद्र में मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक है यानी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। सेल वॉल इनकी स्टिफ सेलुलोज की बनी हुई होती है, डायनोफ्लैजिलेट की। इनका नाम डायनोफ्लैजिलेट इसीलिए है क्योंकि इनके अंदर दो फ्लैजिला हैं। सत्यम, तुम क्या कह रहे हो? तुमने रेज हैंड। नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला तुम पढ़ लो, ठीक है। टू फ्लैजिला है, एक लेंथ वाइज चलता है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स चलता है यानी कि मिड में अटैच्ड होता है।
और एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, ये रेड कलर का फ्लैजिलेट है और ये अगर ज्यादा बढ़ जाता है वाटर में तो ये रेड टाइड कॉज करता है जिससे टॉक्सिन रिलीज होते हैं। क्लियर? अब यूग्लिनोइड्स का फंक्शन है। यस, यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे हम। Anglenoids found in instant fresh water. अबे यार, बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हो?
तो यूग्लिनॉइड्स आपने रीड कर लिया. Slime molds. Have you read slime molds? Hello, are you listening to me? Yes, ma'am. तो slime molds read कर लिया यूग्लिना के बाद. यूग्लिना के जो फीचर्स हैं, मेसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो करता है. सनलाइट की प्रेजेंस में वो ऑटोट्रॉफ है और सनलाइट की एब्सेंस में वो हेटेरोट्रॉफ है. तो इसके लिए मैं आपको एक यूग्लिना की इमेज दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए. ठीक है. यूनिसेलुलर सिंगल सेल फ्लैजिलेट है वो और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. बेस्ट नोन है, मोस्ट वाइडली स्टडीड मेंबर ऑफ क्लास यूग्लिनोइडी. Diverse group containing 54 genera and at least 800 species. तो यूग्लिना का डायग्राम आप देख रहे हो स्टूडेंट्स. अभी which kind of cell? चार्जिंग जल्दी से चार्जर की पिन दे दो और वहां से चार्जर कनेक्ट कर दो. फोन वाला चार्जर हटा दो. फोन वाला चार्जर हटा दो जल्दी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूग्लिना एक यूकैरियोट है बिकॉज इसके अंदर न्यूक्लियस है. स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी? इट हैज न्यूक्लियस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जिस भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट होता है. जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये सब ऑर्गेनेलीज इसके अंदर है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. दिस इज ऑल्सो यूग्लिना इमेज. आप भी इस तरह से सुंदर सी इमेज बनाएंगे तो आपको यूग्लिना के फीचर सब याद हो जाएंगे कि इस तरह से एनिमल सेल मतलब प्रोटोजोआ का मेंबर है और पेलिकल जैसा इसका फ्लेक्सिबल लेयर होता है, आउटर लेयर. फ्लैजिला होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, आई स्पॉट होता है इसके अंदर. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नाउ हम आ जाते हैं वापस अपने स्लाइम मोल्ड्स पे. स्लाइम मोल्ड्स के क्या प्रॉपर्टीज है? कौन रीड करेगा? सत्यम रीड करो तुम. Ma'am, can I read? स्टूडेंट कोई, हाँ आकांक्षा तुम पढ़ लो. रीड स्लाइम मोल्ड्स. Slime mold. Saprophytic protists under suitable conditions from an aggregates called plasmodium grow on Ma'am, उनके सैप्रोफाइटिक है ये, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करते हैं, उनको पूरा डिस्ट्रॉय करके रिसाइकल करते हैं और सूटेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं और डेड और डिकेइंग उसके ऊपर ही, लीव्स के ऊपर ही वो अपना एग्रीगेट बनाते हैं. अनफेवरेबल कंडीशन में
प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. इज इट क्लियर? During ma'am. unfavorable conditions, Plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips. Spores have true wall, which are extremely resistant and survives for many years and disappeared by air currents. अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, मतलब इस तरह की स्पोर फॉर्मिंग बॉडी फेवरेबल कंडीशन में, और बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स के सेल्स इसके अंदर पैक हो जाते हैं. अभी हम इसके लाइफ साइकिल का भी इमेज भी देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि जब ये ब्रेक होता है तो एक एक सेल अलग हो जाता है, जैसे मल्टीपल फिजन आपको याद होगा. इसीलिए इसका नाम भी प्लाज्मोडियम मोल्ड्स डाला है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन या इसकी रिप्रोडक्शन के वक्त इसका एक प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है. Can you see it? These are Plasmodium slime mold. वुड और डेड प्लांट्स के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, येलो कलर के स्लाइम मोल्ड्स हैं. अब हम इनकी लाइफ साइकिल भी देखने की कोशिश करते हैं. लाइफ साइकिल में हमें पता चलेगा मैं कौन सी इमेज की बात कर रही हूँ, कैसे ये अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन करता है. Can you see this? Yes, ma'am. This is how it form a plasmodium-like structure. एंड जिनसे वो फिर स्पोर्स बनाता है, और स्पोर्स से फिर नेक्स्ट स्टेज अमीबा जैसे सेल्स बन दिख रहे हैं आपको. पर इनमें ये फर्क है कि इनकी सेल वॉल्स भी होती है प्रॉपर. जब ये ग्रुप बना लेते हैं तो ये ऐसे छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनमें स्पोर्स हैं. फेवरेबल कंडीशन. क्लियर? Yes, ma'am. और भी इमेजेस देख सकते हैं. फ्रूटिंग बॉडीज इनकी कुछ फंगस जैसी हैं, तो इनको फंगल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं. अब आप प्रोटोजोअन्स देखेंगे. आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज पैरासाइट्स. प्रोटोजोअन्स. will read protozoans? Can I, ma'am? Who will read protozoans? Read it. Protozoans are heterotrophs and live as parasites. Have 4 major groups: amoeboid, catch prey using So are pseudopodia. heterotrophic and live. Yes, ma'am. प्रोटोजोअन हेटेरोट्रॉफ हैं, पैरासाइट्स की तरह रहते हैं. हैव 4 मेजर ग्रुप्स. इनके अंदर Amoeboid, 4 ग्रुप्स हैं. इनके जो नाम है वो दे रखे हैं. अमीबोइड इनमें आते हैं, फ्लैजिलेटेड इनमें आते हैं, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन्स. क्लियर? yes, ma'am. तो इनको रीड कौन कर रहा है? अदर कोई और दूसरा बच्चा रीड करेगा इसे. Ma'am, can I, ma'am? अमीबॉइड कैच प्रे यूजिंग स्यूडोपोडिया. अमीबा के बारे में तो आप जानते हो, 10th में आपने पढ़ा है. लाइफ प्रोसेस में भी स्यूडोपोडिया के थ्रू ये फूड लेता है, और अगर ये बीमारियां करता है तो एंटमीबा नाम का अमीबा एक बीमारियां भी करता है. मतलब इससे डिसेंट्री हो जाती है, अमीबिक डिसेंट्री.
ऐसे मतलब लूज मोशन जिसको अमीबा की वजह से हुआ है और लार्ज इंटेस्टाइन में पोर्स कर देता है, तो ये बीमारियां भी कर सकता है अमीबा। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कौन सा, इसको पढ़ेगा कोई? Having one or more flagellas cause disease like sleeping sickness. Example, trypanosoma. Trypanosoma. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में एक या दो फ्लैजिला होते हैं और ये डिजीजेस भी करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपेनोसोमा इनको कहते हैं। एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा। आप ट्राइपेनोसोमा की इमेज देखना चाहते हैं तो हम वो शेयर करते हैं। बेटा ये ट्राइपेनोसोमा है, दिस इज ट्राइपेनोसोमा क्रूजी एंड इसका मतलब ये इसका स्पीशीज हो जाएगा, ये पैरासाइट है। एंड यू कैन सी ये इसके अंदर फ्लैजिला है, कैन यू सी इट? लंबा सा फ्लैजिला है जिसके थ्रू ये चलता है। Yes, ma'am. अब हम इसका एक लेबल्ड डायग्राम देखेंगे जिससे हमें इसके बारे में पता चल जाए। कैन यू सी काइनेटोप्लास्ट एक क्लोरोप्लास्ट की तरह का स्ट्रक्चर है बड़ा सा, नीचे उसके एक डॉट जैसा पैराबेसल बॉडी जिससे फ्लैजिला निकल रहा है। फिर पेलिकल की लेयर है पूरी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहती है, यूग्लिना में भी रहता है पेलिकल। देन न्यूक्लियस है सेंटर में, साइटोप्लाज्म, वोलेटिन ग्रैन्यूल्स, थ्री फ्लैजिलम, लंबा सा फ्लैजिला, इस पे मूव करने के काम आता है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिलिएटेड पे आ जाएंगे हम। इनके चारों तरफ सीलिया होते हैं, उनका एग्जांपल पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम आपने सबने देखा है, सीलिया से चलता है। Yes, ma'am. This is paramecium. It use flagella, not flagella. It use cilia for movement. क्या यूज करता है ये? cilia यूज करता है। CHU Can you see it?